हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं फ़्लो चार्ट की। ठीक है, फ़्लो चार्ट कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं फ़्लो चार्ट की डेफिनीशन, फ़्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, फ़्लो चार्ट में क्या मेरिट्स हैं, ठीक है, क्या एप्लीकेशन एरियाज़ हैं। ओके, और एक उदाहरण के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, तो फ़्लो चार्ट क्या है? अ फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आप कह सकते हो किसी भी समस्या का सलूशन ग्राफिक्स के माध्यम से किया जाए, पिक्चर्स को यूज कर करके किया जाए तो उसे फ़्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। अ फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ऐसे कह सकते हो फ़्लो चार्ट में बी डिफाइंड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रेंड, फ्लो चार्ट कैन बी डिफाइंड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ग्राफिक्स के माध्यम से निकालना फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नीड ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो फ्रेंड्स नीड मीन्स मतलब है कि फ़्लो चार्ट की आवश्यकता हुई क्यों। ठीक है, अ फ्लो चार्ट यूजेस बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट शेप टू डिनोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में डिफरेंट प्रकार के बॉक्स सिंबल्स यूज होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ सिंबल्स हैविंग स्टैंडर्डाइज्ड मीनिंग मेक्स इट ईजियर टू कम्युनिकेट प्रोग्राम लॉजिक थ्रू फ्लो चार्ट्स। ओके, तो दोस्तों इसमें फ़्लो चार्ट में हम अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस यूज करते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, जो कि फ़्लो चार्ट को बनाने में ईजियर और प्रोग्राम को समझने में आसान करते हैं। ठीक है, जिससे प्रोग्राम में कम्युनिकेशन बहुत इजी तरीके से हो जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें बेसिक सिंबल फॉर फ्लो चार्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन कौन से सिंबल हैं जो फ्लो चार्ट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो फ्लो चार्ट में सिंबल यूज होते हैं वो स्टैंडर्ड उनकी मीनिंग होती है। ठीक है, जो कि प्रोग्राम लॉजिक को बहुत ही आसान बनाते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट को बहुत आसान बनाते हैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से वो फ्लो सिंबल हैं जो फ्लो चार्ट में हम यूज़ करते हैं। तो कुछ जो प्रमुख सिंबल हैं वो हम बात कर रहे हैं। द ओनली फ्यू सिंबल्स आर नीडेड टू इंडिकेट द नेसेसरी ऑपरेशन इन अ फ्लो चार्ट। कुछ स्पेसिफिक सिंबल हैं वो एक स्टैंडर्ड के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। उस स्टैंडर्ड का नाम है द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मीन्स ये सिंबल ANSI के थ्रू डिफाइन किए गए हैं। ANSI की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ANSI की फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने फ्लो चार्ट के कुछ स्पेसिफिक बॉक्सेस डिफाइन कर रखे हैं जिनकी एक स्टैंडर्डाइज्ड मीनिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं वो कौन कौन से सिंबल हैं। तो सबसे पहला है इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल है। तो इनपुट आउटपुट के लिए हमारा दोस्तों ये इस प्रकार का बॉक्स है रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, द इनपुट आउटपुट सिंबल्स डिनोट ओनली फंक्शन ऑफ एन इनपुट आउटपुट नेचर ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल है। ठीक है, अगला है प्रोसेसिंग। थोड़ा सा ये डायगोनल है, डायगोनल में डायगोनली डायगोनली है ये सिंबल, याद रखना इस प्रकार का सिंबल है। ठीक है, अगला है प्रोसेसिंग सिंबल। ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है वो 45 डिग्री पे ये इसकी कॉर्नर मुड़ी हुई है। ठीक है, इनपुट आउटपुट सिंबल की। अब है प्रोसेसिंग सिंबल। तो प्रोसेसिंग सिंबल और बॉक्स रिप्रेजेंट्स अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए सिंबल यूज होता है और इसको प्रॉपर रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल जो बॉक्स है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों हमारा बॉक्सेस यूज होता है फ्लो चार्ट में। स्टैंडर्ड जो ANSI ने डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो कि इसेंशियल है वो बॉक्स है डिसीजन बॉक्स, ठीक है। तो द डिसीजन बॉक्स सिंबल इंडिकेट्स अ डिसीजन पॉइंट, दैट इज़ अ पॉइंट एट विच अ ब्रांच और वन ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव पॉइंट्स इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो आपका जो डायमंड बॉक्स होता है ये डिसीजन बॉक्स, इसको डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं। ANSI ने इसको डिसीजन बॉक्स डिफाइन किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ANSI जो आपका डायमंड बॉक्स है वो एज ए डिसीजन बॉक्स फ्लो चार्ट में यूज होता है, ठीक है। अगला है टर्मिनल या स्टार्टिंग बॉक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग या टर्मिनल आपका जो बॉक्स है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, एज ए सर्किल। द टर्मिनल सिंबल इंडिकेट्स द बिगिनिंग यानी स्टार्ट एंड एंड पॉइंट या स्टॉप पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा पॉज यानी होल्ड, प्रोग्राम को होल्ड करने में भी यही सिंबल यूज होता है, ठीक है। तो ये सिंबल आप देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इस प्रकार से सर्कुलर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सिंबल को कहते हैं टर्मिनल सिंबल, ठीक है। अगला है लाइंस। तो फ्लो चार्ट में लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फ्लो लाइंस विद arrow indicates the flow of operation, that is the exact sequence in which the instructions are executed, okay. The normal flow of a flow chart is from top to bottom। जैसे आपकी ये लाइंस हैं और ये एरो आपको बता रहा है कि फ्लो ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन किधर फ्लो हो रही, तो ये जो लाइंस हैं ये फ्लो चार्ट में यूज होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रमुख बॉक्सेस थे जो कि सिंबल थे जो कि फ्लो चार्ट में यूज होते थे। अगला है आपका अगला है कि फ़्लो चार्ट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और डेटा फ्लो डायग्राम में तो हमेशा फ़्लो चार्ट का तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है। DFD है या फ्रेमवर्क को बनाने में, आर्किटेक्चर एनालिसिस करने में, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे हम फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताते हैं आपको, ठीक है, कि कैसे ये हमारा फ्लो चार्ट काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों एक फ्रेमवर्क, इससे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि फ्रेमवर्क क्या है जिससे कोई एक समस्या को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों किसी समस्या को सॉल्व करने का एक फ्रेमवर्क है, वो ये है, या आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में अप्रोचेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये एक फ्रेमवर्क है किसी समस्या को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम इसको आप देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट हैं। द फॉलोइंग 4 फेजेस कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रमुख 4 ये स्टेप्स हैं जो कि इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। इन्हीं 4 स्टेप्स में किसी भी समस्या का सलूशन निकाला जा सकता है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, किसी समस्या को पहले समझ लेना, ठीक है। दूसरा स्टेप है मेकिंग अ प्लान ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, एक प्लान बनाना कि उसका सोल्यूशन कैसे हमें निकालना है, ठीक है। अगला है